तो भाई ये तो हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी बड़ी बड़ी ट्रॉफीज जीतने के लिए जाने जाते हैं, चाहे फिर वो बायलैटरल सीरीज की ट्रॉफी जीतना हो, चाहे फिर वो ट्राई सीरीज की ट्रॉफी जीतना हो, चाहे फिर वो एशिया कप जीतना हो, चाहे फिर वो आईसीसी ट्रॉफीज जीतना हो, या फिर चाहे वो आईपीएल ट्रॉफीज जीतना हो। लेकिन सेम टाइम पे हम ये भी जानते हैं कि एमएस धोनी ऐसा एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे वो ट्रॉफीज के साथ साथ अपने फैंस का दिल भी जीत सकें। एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा कारनामा किया है कि पूरा देश कह रहा है धोनी भाई यार एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि एमएस धोनी ने ट्रेनिंग सेशन चालू कर दिया है आईपीएल 2024 को मद्देनजर रखते हुए। रांची में घंटों घंटों बैटिंग प्रैक्टिस हो रही है। तो भाई कल के दिन एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी रांची में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं। पर क्या देखने को मिलता है कि जिस बैट से एमएस धोनी बैटिंग कर रहे हैं उस बैट पे एक स्टिकर लगा हुआ है और उस स्टिकर पे लिखा हुआ है प्राइम स्पोर्ट्स। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्राइम स्पोर्ट्स का स्टिकर लगा हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले में, इसी प्राइम स्पोर्ट्स के नाम से एमएस धोनी के बहुत ही जिगरी दोस्त, बहुत ही जिगरी बचपन के दोस्त हैं परमजीत सिंह, इसी नाम से उनकी स्पोर्ट्स की दुकान है जहां वो स्पोर्ट्स के आइटम बेचते हैं। बैट हो गया, बॉल हो गया, क्रिकेट की किट हो गई। तो धोनी ने फैसला लिया है कि भाई बहुत कमा लिया पैसा, अब थोड़ा सा उन दोस्तों के काम भी आते हैं जो हमारे उस वक्त पे काम आए थे जब हम कुछ भी नहीं थे। यही रीजन है कि उनकी दुकान के नाम का उन्होंने स्टिकर अपने बल्ले पे लगाया है। और साथ ही साथ कल के दिन हमारे सामने एक और वीडियो आती है जहां क्या देखने को मिलता है कि एमएस धोनी छोटे छोटे बल्ले जो हैं प्राइम स्पोर्ट्स के उन पे साइन कर रहे हैं, उन पे अपनी ऑटोग्राफ दे रहे हैं, जो बल्ले परमजीत सिंह जी अपनी दुकान पे सेल करेंगे। आप सब ने एमएस धोनी के इस बचपन के दोस्त परमजीत सिंह को एमएस धोनी के ऊपर जो मूवी बनी थी उसमें भी देखा होगा कि किस तरीके से कदम कदम पे वो धोनी का साथ दे रहे थे, चाहे फाइनेंशियल इशू हो, चाहे कुछ इमोशनल इशू हो, परमजीत जी हमेशा धोनी के साथ खड़े हुए थे। यही रीजन है कि आज धोनी बस उनके कर्ज को लौटा रहे हैं। भाई आप लोग का धोनी के इस जेस्चर के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर जहां एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी इतने प्यारे तरीके से अपने बचपन के दोस्त की मदद कर पूरे देश का दिल जीत रहे हैं, तो वहीं पे महेश थीक्षाना, जिनको आप जानते होंगे, जो सीएसके के लिए खेलते हैं, श्रीलंका के लिए भी खेलते हैं, वो भी हमारे देश का दिल जीत रहे हैं। भाई मतलब उन्होंने एक ऐसी बात कही है धोनी के बारे में, कसम से भाई उन्होंने भी दिल जीत लिया है। कल के दिन एक इंटरव्यू के दौरान थीक्षाना कहते हैं कि धोनी जैसा कैप्टन कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, धोनी जैसा कैप्टन ना था, ना है, ना आएगा। थीक्षाना बताते हैं कि जिस तरीके से धोनी अपने बॉलर्स को बैक करते हैं उस तरीके से मैंने आज तक किसी भी कैप्टन को नहीं देखा कि वो अपने बॉलर्स पे इतना भरोसा टिकाए। यही रीजन है कि जो सीएसके के बॉलर्स होते हैं, चाहे उनका दिन कितना भी खराब जा रहा हो, कितना भी बुरा जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि धोनी का भरोसा उन पे अब भी टिका हुआ है। थीक्षाना ये भी कहते हैं कि धोनी की एक बहुत ही खास बात है कि अगर कोई बॉलर किसी मैच में बहुत रन खाया हो, किसी मैच में बॉलर का दिन बहुत ही खराब जा रहा हो, वो तब भी उस बॉलर को क्रूशियल ओवर में बॉलिंग डलवाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस बॉलर का वो मैच अच्छा नहीं गया था। आपको ये सुन के कहीं ना कहीं साल 2013 की याद आ रही होगी, जब इंग्लैंड और भारत के बीच 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मैच खेला जा रहा था। वहां पे धोनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे थर्ड लास्ट ओवर फेंकवाने के लिए, लेकिन धोनी किसको देते हैं? ईशांत शर्मा को, जो कि उस मैच के सबसे वाहियात बॉलर रहे थे। मतलब उस क्रूशियल ओवर से पहले जहां पे वो दो विकेट लेते हैं, उस ओवर से पहले ईशांत शर्मा के जो स्टैट्स चल रहे थे, जो उनके नंबर्स चल रहे थे, वो किसी और बॉलर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा खराब चल रहे थे। लेकिन धोनी कहते हैं कोई बात नहीं, ईशांत शर्मा को बुलाते हैं और ईशांत शर्मा पूरे मैच का चेहरा ही बदल देते हैं। क्या आपको भी वो मोमेंट याद है जिसका जिक्र मैंने जस्ट अभी अभी किया? अगर हां तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या आपको भी लगता है कि थीक्षाना जो कह रहे हैं भाई बात तो एकदम सही कह रहे हैं? अगर लगता है ना तो भी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अब देखो, जब हम इतनी देर से दिल जीतने की बात कर ही रहे हैं तो भैया दिल जीतने में कल के दिन मोहम्मद शामी भी पीछे नहीं रहे, क्योंकि हाल ही में न्यूज़ 18 को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, वहां उनसे जब एक बहुत ही कमाल का सवाल पूछा गया, जो मोहम्मद शामी के जवाब रहे ना, मतलब भाई मजा ही आ गया। मोहम्मद शामी से इस इंटरव्यू के दौरान 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन कौन है?
तो मोहम्मद शामी कहते हैं नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। जब मोहम्मद शामी से पूछा जाता है कि वर्ल्ड का इस समय सबसे डेंजरस बैट्समैन कौन है, तो मोहम्मद शामी कहते हैं नन अदर देन रोहित शर्मा। और जब मोहम्मद शामी से पूछा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, तो मोहम्मद शामी कहते हैं कि मैंने बहुत से कप्तानों के अंडर खेला है, कोहली भाई के अंडर खेला है, रोहित भाई के अंडर खेल रहा हूं, लेकिन धोनी जैसा कैप्टन कोई आ ही नहीं सकता। वैसे अगर यही तीनों सवाल मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन कौन है, दुनिया का सबसे डेंजरस बैट्समैन कौन है और दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, तो आपका जवाब जो भी है इन तीनों सवालों का प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वैसे मैं यहां पे बता दूं कि कल के दिन ऑस्ट्रेलिया के एक्स कैप्टन माइकल क्लार्क से ESPN ऑस्ट्रेलिया पे एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल पूछा जाता है कि आपके हिसाब से तीनों ही फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर कौन है, ODI का बेस्ट प्लेयर कौन है, T20 का बेस्ट प्लेयर कौन है और टेस्ट का बेस्ट प्लेयर कौन है। तो पता है माइकल क्लार्क क्या जवाब देते हैं? माइकल क्लार्क कहते हैं कि मुझे तो इस सवाल का जवाब सोचने के लिए टाइम ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा जवाब बहुत ही सिंपल है कि तीनों फॉर्मेट का बेस्ट प्लेयर एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा और उसका नाम है नन अदर देन किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली। और कसम से भाई बहुत ही सही जवाब दिया है। लोग कहने को फैब 4 फैब 5 करते रहते हैं, लेकिन विराट कोहली के आसपास कोई टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि भाई जिनका नाम हम फैब 4 में बार बार लेते हैं ना, उनमें से कोई टेस्ट में अच्छा है, कोई ODI में अच्छा है, कोई T20 में अच्छा है। वैसे तो सारे के सारे टेस्ट में ही अच्छे हैं, ODI में और T20 में कोई बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं कर पाया है, लेकिन कोहली ने तीनों फॉर्मेट में डोमिनेट किया है और सबसे ज्यादा डोमिनेट किया है, सबसे बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किया है। तो भाई कोहली के आसपास ना कोई आ ही नहीं सकता है। तो आज से जब तुम फैब 4 या फैब 5 बात करो ना, तो भाई पहले तो उसमें कोहली को काउंट मत करो, क्योंकि कोहली एक है, कोहली का नाम आएगा तो बस हम फैब 1 की बात करेंगे। ये सब फैब 4 वगैरह बेकार की बातें हैं। क्या आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड जल्दी से जाके मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कोई पूरी कर दीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी का, जहां पे क्रिकेट वर्ल्ड की बहुत ही शानदार जबरदस्त अपडेट्स हम आपके लेके आते हैं, जिसे देख के आप कहेंगे कि वाह भाई क्या बातें बताते हो, हमें तो पता ही नहीं थी। आपकी क्रिकेट की नॉलेज को यहां से यहां पहुंचा देते हैं। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन लिंक मौजूद है हमारे टेलीग्राम चैनल का, जाके ज्वाइन करिए। कसम से मजा ना आए ना तो पैसे वापस, पैसे मांगे भी नहीं है लेकिन फिर भी पैसे वापस। बस वीडियो पसंद आई लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।